नमस्कार दर्शकों, आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूं। हमारे मुंह में अगर इन्फेक्शन हो, मसूड़े अगर खराब हो, पायरिया जैसी स्थिति हमें दिख रही हो, तो इससे हार्ट पे क्या खतरा होता है? क्या ये सच है या ये एक महज भ्रांति है? इस बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो क्या होता है दोस्तों कि हमारे को अगर कोई कहे कि हार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो हम बहुत सचेत हो जाते हैं, हम उसे सीरियसली लेते हैं। वहीं अगर हमारे मसूड़ों पे कोई इन्फेक्शन है या टाटर है तो उसे हम हल्के में लेते हैं, देखेंगे, जब मन करेगा जब जाएंगे, दिखाएंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं दोस्तों कि ऐसी कई सारी स्टडीज देखने में आई हैं, कई सारे शोध हुए हैं, रिसर्च हुए हैं जिसमें ये बताया गया है कि मसूड़ों की खराब हेल्थ से हार्ट को नुकसान होता है। हो सकता है सुनने में ये बात आपको अजीब लगे कि मसूड़ों में अगर कोई पायरिया या इन्फेक्शन है, कीटाणु, तो इससे हार्ट का क्या लेना देना, लेकिन ऐसा है दोस्तों। मसूड़ों की खराब हेल्थ से हार्ट को नुकसान होता है। कई तरीके की गंभीर हार्ट की समस्याएं जैसे कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, स्ट्रोक, एथेरोस्क्लेरोसिस, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज, ऐसे कई सारे गंभीर रोग हमें हो सकते हैं या हम उन रोगों के लिए हाई रिस्क पे जा सकते हैं अगर हम हमारे मसूड़ों की हेल्थ को खराब रखते हैं, कीटाणुओं का ध्यान नहीं देते हैं और टार्टर, प्लाक और ये सब बैक्टीरिया हम यहाँ पर इकट्ठे करके रखते हैं। होता क्या है दोस्तों कि ये जो टार्टर, बैक्टीरिया, प्लाक, कीटाणु इकट्ठे होते हैं, ये हमारे मसूड़ों से हमारी ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाते हैं, जिसे बैक्टीरीमिया कहते हैं। वहां पर हमारी बॉडी, जब ये बैक्टीरिया ब्लड में प्रवेश कर जाते हैं तो हमारी बॉडी उनसे लड़ने के लिए अपना इम्यून सिस्टम एक्टिवेट करती है। भाई देखिए, कोई भी फॉरेन एलिमेंट या बैक्टीरिया अगर हमारे शरीर में प्रवेश करेगा किसी भी रास्ते से, तो हमारी बॉडी चाहेगी उसे बाहर फेंकना या उसे नष्ट कर देना। ये एक नैसर्गिक, नेचुरल प्रक्रिया बॉडी की जो है वो हमारे सभी में होती है। अब ये जो इम्यून रिस्पॉन्स बॉडी लेकर के आती है, उसके तहत वहां पर इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स, मतलब इन्फ्लेमेशन कराने वाले मैं कहूं कि जो मीडिएटर्स होते हैं वो वहां पर पहुंचते हैं। ऐसे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जो इन्फ्लेमेशन कराते हैं, वो वहां पहुंचते हैं, उन बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं और इन सबसे वहां पर एथेरोस्क्लेरोसिस यानी कि ऐसे ब्लॉक्स जिसे हम कहते हैं, जो आर्टरी को या हमारी जो खून की नसें हैं, नाड़ियां हैं, आर्टरी हैं, वेन हैं, इनको ब्लॉक करने में जो रहते हैं ये अपना रोल प्ले करते हैं। तो अगर ये आर्टरियां, नाड़ियां, वेसल्स जो हैं ये ब्लॉक होंगी तो जो खून का प्रवाह है, रक्त का दौरा है, जो फ्लो है ब्लड का, जो ब्लड सप्लाई है, जो हमारे विभिन्न ऑर्गन्स को बॉडी के पहुंच रहा है, वो फिर उसे क्षति पहुंचेगी, वो डिस्टर्ब होगा, जो हम नहीं चाहते। हमने अमूमन सुना है कि लोग कहते हैं कि जी उन्होंने एंजियोग्राफी कराई और 80% ब्लॉकेज निकला, उन्होंने कराई भाई साहब 95% ब्लॉकेज निकला। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि जो खून की नाड़ी थी वो 80% ब्लॉक थी, 20% रास्ता ही चालू था जिसके थ्रू ब्लड जा रहा था। अब अगर ये 100% ब्लॉक हो जाए और ऐसा दूसरा कोई रास्ता ब्लड को जाने का ना मिले उसे बाईपास करके, तो क्या होगा? उस ऑर्गन को ब्लड पहुंचना बंद हो जाएगा। अब अगर वो ऑर्गन किसी का हार्ट ही हो तो क्या होगा? हार्ट अटैक आ जाएगा। तो ये मैकेनिज्म हमें समझ में आना चाहिए कि कैसे ये चीजें हमें परेशान करती हैं या हमें इन चीजों से अवेयर होना पड़ेगा कि आखिर ये होता कैसे है। तो बात ये चल रही थी हमारी कि ये बैक्टीरिया ब्लड में आ जाते हैं, ब्लड में आकर के अपना इम्यून सिस्टम बॉडी एक्टिवेट करती है और बैक्टीरिया और इम्यून सिस्टम की जब लड़ाई होती है तो उसका परिणाम ये होता है कि ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज इकट्ठे होते हैं। ये जो ब्लॉकेज होते हैं ये खून का दौरा या रक्त का प्रवाह रोकते हैं। ये बात की पुष्टि ऐसे होती है दोस्तों कि ये जो ब्लॉकेज कराने वाला जो मटेरियल वहां पे जमा है, जो सब्सटेंस वहां जमा है, जिसे एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक हम कहते हैं, ये इनके अंदर मुंह के बैक्टीरिया के रेमनेंट्स पाए गए, अवशेष पाए गए। वहां से इस बात की पुष्टि होती है कि मुंह के बैक्टीरिया मुंह से, मसूड़ों से ब्लड स्ट्रीम में गए, बैक्टीरिया हुआ और वहां से उन्होंने ब्लॉकेज कराया। अब उस ब्लॉकेज का जो मटेरियल है उसे निकाल के आप स्टडी करेंगे तो आपने पाया कि अरे ये तो मुंह के बैक्टीरिया के अवशेष यहां मिल रहे हैं, रेमनेंट्स मिल रहे हैं। बड़ी गंभीर बात है। तो हमें इस तरह की चीजों से बचना है, हमें ये नहीं होने देना है।
दूसरी जो गंभीर समस्या होती है वो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस नाम की बीमारी की होती है। ऐसे लोग जिन्हें पहले से कोई हार्ट डिजीज है या जो हार्ट डिजीज के लिए रिस्क पर खड़े हैं, ऐसे लोगों में कहीं भी अगर कोई इन्फेक्शन का सोर्स मुंह में होता है तो वो सीधे ब्लड स्ट्रीम के जरिए हार्ट में इन्फेक्शन पहुंचा सकता है, जिसे इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कहते हैं, जो एक बहुत ही गंभीर हार्ट की समस्या है। तो ये भी एक बहुत बड़ा खतरा है जो हमें पता होना चाहिए। एक और इसमें नोट करने की बात है या समझने की बात है वो ये है कि जब मसूड़ों की या गम्स की खराब हेल्थ और हार्ट की परेशानी का रिलेशन हम देख रहे हैं, तो ऐसी कई स्टडीज है जो ये बताती है कि जब कोई तीसरी चीज इन दोनों से जुड़ी है वो बीच में आ जाती है तो इन दोनों का ही खतरा बढ़ा देती है। जैसे सबसे कॉमन शुगर और सिगरेट, स्मोकिंग। जब कोई स्मोकर होते हैं जो सिगरेट पीते हैं तो ऐसे लोगों में मसूड़ों की डिजीज का भी खतरा बढ़ता है, हार्ट डिजीज का भी अपने आप से बढ़ता है। मतलब आप समझना बात को, स्मोकिंग से, सिगरेट पीने से मसूड़े भी खराब होते हैं, हार्ट भी खराब होता है, और ये दोनों मिलकर आपस में एक दूसरे को भी खराब करते हैं। मतलब ये सभी एक दूसरे को मुसीबत को बढ़ाते हैं। ऐसा ही शुगर के साथ में भी होता है। बढ़ी हुई शुगर से मसूड़ों की हेल्थ भी खराब होती है, बढ़ी हुई शुगर से हार्ट पर भी खराब परिणाम होते हैं, और मसूड़ों की खराब हेल्थ और हार्ट के खराब परिणाम आपस में एक दूसरे को भी और खराब करते हैं। मतलब ये सब एक दूसरे को एग्रावेट करते हैं। इसे साइंटिफिक भाषा में एग्रावेटिंग फैक्टर्स बोलते हैं कि भाई एक चीज दूसरी चीज को और बढ़ावा देगी। तो सिगरेट और शुगर, ये दोनों ही ऐसी कंडीशन है जो इन दोनों कंडीशंस को, मतलब मसूड़ों की हेल्थ को और हार्ट की हेल्थ को खराब करती हैं, और ये आपस में एक दूसरे को खराब करते हैं। तो ये सभी चीजें जो है एक दूसरे को प्रमोट करके हमारा नुकसान करती हैं। तो अब मैं जो इस वीडियो में मैसेज कन्वे करना चाहता हूं वो ये है कि हमें इस बात को समझना चाहिए कि खराब मसूड़ों की हेल्थ से हमारे हार्ट की हेल्थ को नुकसान होता है। तो हमें हमारे मसूड़ों की हेल्थ को इसलिए अच्छा रखना चाहिए। हमें कभी भी कीटाणुओं का घर यहाँ पे इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। टार्टर, गंदगी, प्लाक, कैलकुलस, बैक्टीरिया, ये सब यहाँ से साफ रहे, स्वच्छ रहे, ये हमें जरूर से सुनिश्चित करना चाहिए। आपको समय समय पर अपने डेंटिस्ट से चेक करा के इन सब चीजों को ठीक रखना चाहिए, कीटाणु मुक्त रखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि दोस्तों, ऐसे लोगों को मैं और जोर देकर कहना चाहूंगा जो पहले से ही किसी हार्ट की डिजीज को भुगत रहे हैं या उस पे हाई रिस्क पर खड़े हैं, जिनको हार्ट की कोई बीमारी है, जो कोई रेगुलर गोली दवाई इलाज ले रहे हैं, जिनके साथ कुछ घटना हार्ट संबंधित हो चुकी है, या फिर जो रिस्क पे हैं, या फिर ऐसे लोग जिन्हें शुगर है, जो शुगर का इलाज लेते हैं, या फिर जो सिगरेट पीते हैं, जो स्मोकर हैं, जिन्हें पता है कि हाँ बहुत समय से मैं सिगरेट पी रहा हूं, आज भी पी रहा हूं, तो ऐसे लोग तो और ज्यादा रिस्क पर खड़े हैं। तो ऐसे सभी लोग जो ऑलरेडी हार्ट की डिजीज से ग्रसित हैं, जो किसी का तरह का हार्ट का इलाज ले रहे हैं, जिन्हें कोई हार्ट संबंधित घटना हो चुकी है, जो सिगरेट पीते हैं, या जिनकी बढ़ी हुई शुगर रहती है, शुगर का भी वो इलाज डायबिटीज का ले रहे हैं, ऐसे सभी लोगों के लिए एक रेड अलर्ट यहां पर मैं कहना चाहता हूं कि आप अपने मसूड़ों की हेल्थ को बिल्कुल भी हल्के में ना लें, इसे ठीक कराते रहे। देखिए वैसे भी अगर आपके मसूड़े स्वच्छ रहते हैं, साफ रहते हैं, तो इससे कोई आपको नुकसान है क्या? कोई, अगर आपके मुंह में कीटाणु नहीं है, आपकी डेंटल हेल्थ अच्छी है, तो ये तो अच्छी बात है, इसमें कुछ खोने का नहीं है, कुछ नुकसान नहीं है। पर अगर भगवान न करे इससे कोई नुकसान आपकी ओवरऑल हेल्थ पे या हार्ट पे होना है, तो कम से कम हम उसे रोकने में हमारी तरफ से जो संभव प्रयास कर सकते हैं वो कर रहे हैं। हेल्थ अल्टीमेटली क्या होती है? हेल्थ ये होती है कि हम हमारी तरफ से जो प्रयास कर सकते हैं वो करें। हेल्थ मेंटेन करने का यही फॉर्मूला होता है। अगर मैं ये तो कह नहीं सकता कि कोई जो ये सब चीजें कर रहा है वो अमर हो जाएगा या उससे तो कभी कुछ होगा ही नहीं, ऐसी बातें नहीं होती। ये होता है कि हम जो बेस्ट पॉसिबल एफर्ट कर सकते हैं अपनी हेल्थ को सुधारने में, अपनी हेल्थ को ठीक रखने में, वो हम करें, यही हमसे अपेक्षित है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया कि मसूड़ों की हेल्थ का हार्ट से क्या रिलेशन है, और हमें हमारे हार्ट की हेल्थ को अच्छा रखने के लिए और मसूड़ों की भी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे इन बातों के बीच में एक को रिलेशन है। अगर इससे जुड़े और भी कोई सवाल आपके जहन में हो तो बेशक हमें लिख भेजिए, हमें उनका जवाब देकर के संतुष्टि होगी। तो ऐसी ही और जानकारियों के लिए आप अपनी जो हेल्थ को और डेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करती हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इससे जुड़ी जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। धन्यवाद।